नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम सूर्य की महादशा की बात कर रहे थे। 8वां स्थान बाकी है। 8वें स्थान से शुरू करते हैं। 8वें स्थान में अगर सूर्य है और उसकी महादशा आती है तो क्या होता है। देखिए, 8वां जो स्थान है वो गुप्त धन का, गुप्त रोग का, मृत्यु का स्थान है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वो गूढ़ विद्याओं का भी स्थान है। और वहाँ सूर्य है और वहाँ उसकी दशा आती है, महादशा। और या कभी भी अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा भी आए तो इस स्थान का बहुत महत्व बढ़ जाता है। आपको सूर्य जो है, सूर्य यानी आत्मा है। हमारी जो आत्मा है उसका कारक है सूर्य। वो हमारा सोल है। हमारे जीवन में जो भी हम सोचते हैं दिल से, हृदयपूर्वक, वो हृदय में अगर सूर्य का पावर है तो वो बहुत स्ट्रांगली आपको इंट्यूशंस देता है, पावर। आपको पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। कुछ आपको वेव्स आते हैं, इंट्यूशन आता है, एक टेलीपैथी बोलते हैं, वो भी होता है। बिकॉज ऑफ सूर्य अच्छा है तो, और वो 8वें स्थान में है तो वो गूढ़ विद्याओं का भी स्थान है। विद्या आपको मिले ना मिले, लेकिन वो आपको बाय बॉर्न एक सेंस रहता है उसका। और वहाँ वो सूर्य काम आता है जब उसकी महादशा आती है। ऐसी महादशा वाले सूर्य वालों को अचानक से योगा अभ्यास करने का मन होता है। अचानक से कुंडलिनी क्या है उसको जानने, नॉट कुंडली, जन्म कुंडली नहीं, कुंडलिनी जो योगा में है, जो अलग विषय है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसमें इंटरेस्ट आता है। वो जीवन के उन चीज़ों को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, उन वस्तुओं को, उन बातों को जो गूढ़ रहस्य से जुड़ी हुई है जीवन में हमारे, और जिसको हम सोचते हैं कि यार हिमालय में ये चीज़ मिलती है, ये जड़ी बूटियाँ हिमालय में मिलती है, ये योग का जो है उसका अर्थ क्या है वो जानने के लिए वो चल पड़ते हैं, उसको पाने के लिए, उसको समझने के लिए। अब यहाँ पर सूर्य अच्छा है आपका तो उस रास्ते में आपको सफलता भी देता है। और अगर देखिए सूर्य नीच का है इस रास्ते पर तो वो कभी भी आपको उस रास्ते पर नहीं चलाएगा, आपको उस रहस्यों से दूर रखेगा। बिकॉज उसकी उच्च राशि सामने है धन स्थान में, वो उसी पर नज़र रखेगा कि पैसे कहाँ से कमाए, सरकार से कमाए, कैसे कमाए, क्या कमाए। दूसरा, ये जो स्थान है वो मृत्यु स्थान है। यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य यदि ग्रहण में है, यदि अंगारक योग में है, यानी कि राहु के साथ है, केतु के साथ है, अंगारक योग में है, और सूर्य की महादशा आती है और वो नीच का है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। आपके पास पैसे आते हैं बिकॉज ऑफ धन स्थान, उसकी दृष्टि है उच्च राशि में, लेकिन वो आपकी हेल्थ के लिए खर्च करवाता है। सूर्य उस स्थान में आपको हृदय से कमज़ोर बना देता है जब नीच का होता है। देखिए, स्थान ये है, बट सूर्य चौथा स्थान है, हृदय का स्थान है, लेकिन सूर्य वहाँ नहीं है, फिर भी आपके हृदय को तकलीफ पहुँचाता है। तो बिकॉज ऑफ कारक, वो हृदय आत्मा है, उस स्थान से वो तुरंत, बिकॉज ये स्थान डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो मृत्यु तुल्य चीज़ें आपके जीवन में आपको झटके देता है, वो फटके देता है कि भाई ऐसा हो सकता है। आपको सूर्य की दशा, उच्च का सूर्य है तो बहुत अच्छी रहेगी। इसमें आपको ग्रहण योग हो तो भी अच्छी रहेगी, राहु केतु हो साथ में तो भी अच्छी रहेगी, लेकिन आपको धन का व्यय होगा, धन की तकलीफ होगी बिकॉज ऑफ नीच राशि धन स्थान। और दूसरा क्या है कि सूर्य जिस स्थान में बैठा है और उसकी महादशा आती है तो वो तुरंत उसके रिजल्ट्स देता है। उसके पास समय कम है, उसकी गति फास्ट है, वो 1 महीने में एक राशि परिवर्तन करता है। उसकी डिग्रीज बहुत स्ट्रांग और बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत फास्ट है, वो स्पीड में, तो इफ़ेक्ट्स भी उसके तुरंत होते हैं। कुछ स्थानों में जब उसकी महादशा में वो आता है और कुछ स्थानों में बैठा है तो उस तरह से वो रिजल्ट्स देता है। 8वां जो स्थान है उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि उस स्थान में कौन सा स्थान का मालिक साथ में बैठा है, कौन से स्थान का मालिक सूर्य को देख रहा है। देखिए, सूर्य के साथ गुरु का कॉम्बिनेशन अच्छा है। अगर वो सूर्य नीच का है, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सूर्य की महादशा है, जैसे मैंने बोला, सूर्य के साथ राहु भी है,
ग्रहण योग भी है, सब कुछ है, लेकिन सूर्य नीच का होता है तुला राशि में, और वहाँ पर अगर उस 8वें स्थान में शुक्र बैठा है तो वहाँ नीच भंग राजयोग हो जाता है। आपका सूर्य जो है वो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाता है। सो डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कुंडली में बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस हैं जो नेगेटिव को डिफरेंट वे में पॉजिटिव कर देते हैं, और वो लोग सोचते हैं कि यार इसका नीच का सूर्य फिर भी ये राजा बन के क्यों घूम रहा है। वो राजा इसलिए बनता है कि वो राजयोग हो रहा है वहाँ पर। सो उस योगों को समझना ज़रूरी है। देखिए, कोई ये बोले कि कुंडली में बहुत बड़ा योग है, धन योग है, लेकिन धन नहीं है, तो वो देखना ज़रूरी है। बहुत बड़ा नीच का ग्रह है, जैसे मैंने अभी बोला ग्रहण योग है, सब कुछ है, बट राजयोग हो रहा है, और 8वें स्थान में शुक्र बहुत अच्छा होता है और अपने घर में। सो सूर्य के साथ, तो सूर्य की दशा कैसे आपको बेनिफिट होगा वो ध्यान रखना है। आपको डरना नहीं है, 8वें स्थान में सूर्य है तो उससे डरना नहीं है, मैं खास ये बात कहना चाहता हूँ। और सूर्य किस स्थान का मालिक है उस स्थान का भी फल आपको मिलेगा, और शायद आपको उस स्थान से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है आपके बॉडी में तो वो रिएक्ट होंगे। और सूर्य अच्छा है तो आपको अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, अच्छे सॉल्यूशंस मिलेंगे, और पैसे भी मिलेंगे। तो सूर्य की महादशा उस हिसाब से बहुत अच्छी है। और सूर्य किस स्थान का मालिक है और उसकी दशा आ रही है, भले वो 8वें स्थान में बैठा है, बट वो किस स्थान का मालिक है और उसकी दशा आ रही है वो देखना ज़रूरी है। सो कहीं परिवर्तन में तो नहीं है, कहीं वो उच्च का हो के है, नीच का है, वो जो स्थान है वहाँ जो ग्रह बैठा है वो उस स्थान में बहुत अच्छा फल दे सकता है। सो वो सारी चीज़ें कैलकुलेशन करने के बाद आप सूर्य की महादशा 8वें स्थान के लिए डरने के बजाय उसको समझ के चलिएगा, कैलकुलेशन करके चलिए तो मज़ा आएगा। वरना आप डरे रहेंगे कि अरे सूर्य की महादशा है, सूर्य नीच का है, 8वां स्थान है, अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना। और सूर्य 8वें स्थान में नहीं है फिर भी देखिए ज़िंदगी में सब कुछ होता रहता है। सो डर डर के मत जिए, ग्रहों का खेल है, 12 स्थान है कुंडली में, 9 ग्रह हैं, घूमते रहेंगे, टकराते रहेंगे, कुछ भी होता रहेगा, हमें उसको समझना है, उसके हिसाब से चलना है, बाकी और कुछ नहीं। टेंशन लेके ग्रहों के हिसाब से डर के जीना नहीं है, समझ के चलना है, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। सूर्य को 9वें स्थान में हम कल देखेंगे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, सब्सक्राइब कीजिए, एंजॉय कीजिए, और सारे वीडियोज़ जो दशाओं के हैं वो भी देखिए। कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।